शाम का समय हो रहा होता है। सब लोग बैठ के घर पे खाना खा रहे होते हैं। जब सब लोग घर पे खाना खा रहे होते हैं तो जितेंद्र सिंह की बेटी शिवानी सबको खाना बना के दे रही होती है, सबको परोस के देती है। लेकिन वहाँ जितेंद्र सिंह की पत्नी अपना देवी नहीं होती हैं। जब जितेंद्र सिंह की पत्नी वहाँ नहीं होती हैं तो जितेंद्र सिंह अपनी बेटी शिवानी से पूछते हैं कि बेटी शिवानी, आखिरकार तुम्हारी माँ नहीं दिख रही, माँ कहाँ है। जब माँ के बारे में पूछते हैं तो बेटी अपने पिताजी से कहती है कि पापा मम्मी यहाँ सुबह से ही नहीं घर पे हैं, सुबह से ही यहाँ से घर से चली गई हैं, तब से वापस नहीं आई। जब ये बात वो जितेंद्र सिंह सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि आखिरकार गई तो गई कहाँ। फिर जितेंद्र सिंह अपनी पत्नी अपना देवी को फ़ोन लगाते हैं, लेकिन अपना देवी उनका फ़ोन नहीं रिसीव करती है। फिर जितेंद्र सिंह अपनी बेटी से पूछते हैं कि बेटी, आपने अपनी माँ को किसी के साथ जाते देखा है, किसी के साथ गई है, आपको क्या कुछ पता है। तो बेटी कहती है पापा, मैंने जाते तो किसी के साथ नहीं देखा है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि जब मम्मी सुबह गई थी तब मेरे होने वाले पति राहुल उर्फ शिवा से बात कर रही थी। बस इतना बेटी बताती है। फिर जितेंद्र सिंह राहुल को कॉल लगाते हैं, लेकिन राहुल भी कॉल नहीं उठाता है। तो जितेंद्र सिंह को कुछ शक पैदा हो जाता है, जो शक वो पहले से ही कर रहे थे। जब शक पैदा हो जाता है जितेंद्र सिंह को, तो जितेंद्र सिंह फिर राहुल को कॉल करते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार, बार बार कॉल करते हैं, लेकिन राहुल उनकी कॉल नहीं उठाता है। तो जब राहुल उनकी बार बार कॉल करने पर नहीं उठाता है तो जब सच्चाई सामने निकल कर आती है, उस सच्चाई को सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, दरअसल ये मामला अलीगढ़ के मडराक थाना क्षेत्र का। इसी थाना क्षेत्र में एक गाँव पड़ता है मनोहरपुर, और मनोहरपुर में एक जितेंद्र सिंह नाम के शख्स रहते हैं। और ये अपनी बड़ी बेटी की शादी आज से 5 या 6 महीने पहले छर्रा निवासी राहुल के साथ तय कर देते हैं। जब ये छर्रा निवासी राहुल के साथ तय कर देते हैं तो कुछ समय बाद दामाद में और सास में बातें होने लगती हैं। जब दामाद और सास में बातें होने लगती हैं, रोज़ बात होती है, कभी 10 मिनट, कभी 20 मिनट, धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती जाती है, घंटों में तब्दील हो जाती है। जब ये संख्या घंटों में तब्दील हो जाती है, फिर दिन के 24 घंटे में से 20-20 घंटे सास और दामाद की बात होती है। जो कि बेटी को बात करनी चाहिए वो बात दामाद और सास की होती है, वो भी 20-20 घंटे एक दिन में, जबकि बेटी से 20 मिनट भी बात नहीं होती है। 20-20 घंटे बात होती रहती है दामाद और सास में। फिर जो सास थी वो अपने दामाद को एक स्मार्टफोन दिलाती हैं आज से 3 महीने पहले। जब वो स्मार्टफोन दिलाती हैं तो फिर दामाद में और सास में दोनों में वीडियो कॉल होती रहती है। वीडियो कॉल पर बात, ऑडियो कॉल पर बात, यानी 24 घंटे में से लगभग 20 घंटे दामाद में और सास में बात होती रहती है। जब बातें ज़्यादा ही होती रहती हैं तो वो अश्लील बातें करने लगती हैं, और अश्लील बातें करते करते दोनों में प्यार हो जाता है। और प्यार भी इस कदर हो जाता है कि दोनों एक दूसरे के साथ जीने और मरने की कसम खा लेते हैं, और एक दूसरे के साथ जीवन साथी बनने का निर्णय कर लेते हैं। और जब निर्णय कर लेते हैं तो निर्णय भी ऐसा करते हैं कि दोनों घर से भाग जाते हैं। दरअसल 2 अप्रैल को जितेंद्र सिंह ने अपनी बेटी की पीली चिट्ठी बेटी के ससुराल में भेजी, और 2 मार्च से ही जितेंद्र सिंह की पत्नी अपना देवी और दामाद राहुल बेचैन रहने लगी। अब दोनों को बस एक ही बात सूझ रही थी कि हम दोनों को अपना खुद का घर बसाना है। वो बेटी से शादी नहीं करना चाहता था, और माँ भी उसके दामाद के साथ भाग के जाना चाहती थी। जब दोनों बेचैन रहने लगते हैं तो 6 अप्रैल को दोनों घर से भागने का प्लान बनाते हैं। जब घर से भागने का प्लान बनाते हैं तो जितेंद्र सिंह घर पे रहते नहीं हैं, वो बाहर रह के काम करते हैं। घर पे बेटी होती है और छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो 6 अप्रैल को अपना देवी अपने दामाद राहुल के साथ घर से भाग जाती है। जब घर से भाग जाती है तो ये बात किसी को पता नहीं चलती है। जब शाम को जितेंद्र सिंह को ये बात पता चलती है तो जितेंद्र सिंह काफ़ी खोजने की, काफ़ी संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ना तो दामाद राहुल से संपर्क होता है और ना ही उनकी पत्नी अपना देवी से संपर्क होता है। जब संपर्क होता नहीं है, वो लोग काफ़ी कॉल करते हैं जितेंद्र सिंह अपने दामाद राहुल के पास। जब बार बार कॉल करते हैं, पहले तो राहुल उनकी कॉल उठाता नहीं है, जब फिर बाद में कॉल उठा लेता है तो राहुल उनसे कहता है कि आपकी बीवी मेरे साथ है और अब हम दोनों पति पत्नी की तरह रहेंगे। आपने अपनी पत्नी को 20 साल से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया है, बहुत ज़्यादा परेशान किया है। अब ये आपके साथ नहीं रहना चाहती हैं और ये हम दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं।
जब ये बात उनकी बेटी को पता चलती है कि आखिरकार मेरी माँ और मेरे होने वाले पति के साथ भाग गई, तो बेटी की देख के ये बात सुन के तबीयत ख़राब हो जाती है। और जब बेटी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो बेटी को घर पे ही ड्रॉप लगाए जाते हैं और बेटी का इलाज चल रहा होता है। जिस दिन से माँ घर से फरार हुई है उसी दिन से बेटी का इलाज चल रहा होता है। दोस्तों, आप एक बात बताइए, एक माँ को अपनी बेटी के पीले हाथ करने थे जिसके साथ, और उसी के साथ वो अपने घर के 5 लाख के जेवर और 3 लाख रुपए कैश लेके भाग जाती है। जब 3 लाख कैश और 5 लाख के जेवर लेके भाग जाती है तो जितेंद्र सिंह का भी बुरा हाल है कि आखिरकार एक पत्नी अपनी बेटी के लिए आखिरकार जो दामाद होना था उसको ही अपना पति बना लिया और उसके साथ भाग गई। दोस्तों, आप एक बात बताइए, जो माँ अपनी बेटी के लिए हर खुशी देने के लिए तैयार होती है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खुशी अपनी माँ बेटी को देने को हर कोई माँ यही सोचती है कि एक मेरी बेटी खुशहाल रहे, जहाँ भी रहे खुशहाल रहे, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खुशी देने की कोशिश करती है। लेकिन ये भी देखिए कलयुगी माँ को, जो कलयुगी माँ अपनी बेटी के होने वाले पति के साथ ही भाग गई, शादी से पहले ही उसकी खुशियाँ छीन लेगी। आखिरकार ऐसी भी माँ होती हैं हमारे समाज में, जिस माँ ने अपनी बेटी के बारे में एक कतई नहीं सोचा, जो हाथ पीले होने थे आज वो बीमार होके बिस्तर पे पड़ी है। तो ऐसी माँ के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ऐसी माँ को तो समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।